बिहारी मजदूरों को लेकर अंग्रेजों ने एक प्रयोग किया, लेकिन कौन जानता था कि यह प्रयोग एक संजोग में बदल जाएगा जिससे पैदा होगा एक ऐसा देश जिसे दुनिया आज मॉरिशस कहती है। कौन जानता था कि भारत के कुछ गिरमिटिया मजदूरों को 7 समुंदर पार ले जाया जाएगा और ये दुनिया के मानचित्र को ही बदल देने का काम कर देंगे। और कौन जानता था कि चाय और कॉफी में मिलने वाला शक्कर अंग्रेजों को नए देश के चक्कर में घुमा देगा। यह कहानी है मॉरिशस की, जिसे बनाने का काम किया बिहार के 36 मजदूरों ने। इन मजदूरों और मॉरिशस का बिहार से क्या कनेक्शन है, इस पर हम आए, लेकिन उससे पहले ये जान लेते हैं कि मॉरिशस पर अभी हम फिलहाल चर्चा क्यों कर रहे हैं। नमस्कार, मैं सर्वजीत द इनसाइट में आप सभी का स्वागत करता हूं। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाल ही में मॉरिशस के दौरे पर थे। जैसे उन्होंने मॉरिशस में कदम रखा, वैसे ही उनका स्वागत राजा के शोभेला माथे मोरिया, कृष्णा के शोभेला हाथे बसुरिया जैसे भोजपुरी लोकगीत से की गई। इस दौरान उन्हें मॉरिशस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भी दिया गया। लेकिन क्या आपको पता है कि मॉरिशस को बसाने का काम हमारे बिहार के लोगों ने ही किया था। दरअसल मॉरिशस हिंद महासागर में स्थित एक द्वीप देश है जो अफ्रीका के नजदीक बसा हुआ है। यहाँ की कुल आबादी 12 लाख से ज्यादा है, जिसमें 70% लोग भारतीय मूल के हैं। रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन BTI की 2024 की रिपोर्ट के मुताबिक मॉरिशस की कुल आबादी में करीब 52% हिंदू, करीब 31% ईसाई, 16% मुस्लिम और लगभग 3% चीन के लोग रहते हैं। ये देश अफ्रीका में सबसे ज्यादा प्रति व्यक्ति आय वाले देशों में से एक है। आपको जानकर हैरानी होगी कि हिंदुस्तान में करोड़ों में बोली जाने वाली भोजपुरी भले ही अपने सम्मान के लिए लड़ाई लड़ रही हो, लेकिन मॉरिशस में इसे राष्ट्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त है, भले ही वहाँ की मुख्य भाषा मॉरिशन क्रियोल है। अब आपको सीधे मॉरिशस की बनने की कहानी पर लेकर आते हैं, जो काफी दिलचस्प है। यह बात है 18वीं सदी की, जब हिंदुस्तान में अकाल और भूखमरी बढ़ने लगी थी। 18वीं सदी के दौरान भूखमरी की वजह से भारत के करीब 3 करोड़ लोगों ने अपनी जान दी थी। ये वो समय था जब हिंदुस्तान में ब्रिटिशर्स ने अपनी पकड़ मजबूत कर ली थी। यहाँ तक कि अंग्रेजी हुकूमत ने इसका फायदा उठाने का मन भी बनाया और द ग्रेट एक्सपेरिमेंट नाम का एक प्रयोग किया। ये एक्सपेरिमेंट कोई वैज्ञानिक नहीं बल्कि सामाजिक थी, जिसके तहत बंधुआ मजदूरों को कर्ज के बदले काम करने का लालच दिया जाता था। उदाहरण के तौर पर यदि समझा जाए तो अगर किसी मजदूर के ऊपर कर्ज है और वो कर्ज नहीं चुका पा रहा है तो वो अंग्रेजों के पास गुलामी करेगा। इसके लिए समय सीमा तय की जाएगी। इस दौरान मजदूर को अपनी गुलामी के बदले कर्ज से छुटकारा मिल जाएगा। इसके अलावा उन दिनों अंग्रेजों को चाय और कॉफी का चस्का लगा हुआ था, जिसमें शक्कर भी इस्तेमाल होती थी। उस वक्त शक्कर का उत्पादन कैरिबियन आइलैंड्स यानी मॉरिशस और आसपास के द्वीप में होता था। ऐसे में अंग्रेजों ने कैरिबियन द्वीप पर गन्ने की खेती बढ़ा दी, जिसके लिए भारतीय मजदूरों को मॉरिशस लाया जाने लगा। फिर आया 10 सितंबर 1834 की तारीख, जिस दिन कोलकाता से एटलस नाम के जहाज से 36 मजदूरों को मॉरिशस के लिए रवाना किया गया। ये सभी मजदूर बिहार के रहने वाले थे और कोलकाता में काम करते थे। 53 दिन के सफर के बाद 2 नवंबर 1834 को जहाज मॉरिशस पहुंचा, जिसके बाद शुरू हुआ मॉरिशस को बसाने का खेल। दरअसल हिंदुस्तान के मजदूरों को गिरमिटिया मजदूर बनाकर मॉरिशस भेजा गया था। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो शुरुआत में ब्रिटिश हुकूमत ने भारतीय मजदूरों को 5 साल नौकरी देने का वादा कर मॉरिशस भेजा था। इस दौरान पुरुषों के लिए 5 रुपये महीना और महिलाओं के लिए 4 रुपये महीना तनख्वाह तय की गई थी। इसके लिए पहले उनसे एक एग्रीमेंट साइन कराया जाता, जिसे भारतीय गिरमिट कहा गया और साइन करने वाले मजदूर गिरमिटिया कहलाए। इस एग्रीमेंट को ब्रिटिश अधिकारी जॉर्ज चार्ल्स ने बनाया था। 2 नवंबर 1834 को पहले जहाज में 36 गिरमिटिया मजदूर पहुंचे। फिर ये सिलसिला साल दर साल जारी रहा और नतीजा ये हुआ कि 1834 से 1910 के बीच 4.5 लाख से ज्यादा मजदूर भारत से मॉरिशस पहुंच गए। इन आंकड़ों के बढ़ने के पीछे की वजह अंग्रेजों की बेईमानी सोच थी, जिन्होंने गिरमिटिया एग्रीमेंट से मजदूरों की घर वापसी की बात को हटा लिया था। दरअसल गिरमिटिया एग्रीमेंट के तहत भारतीय मजदूरों के संरक्षण की बात लिखी गई थी, जिसके मुताबिक भारतीय मजदूर 5 साल काम करके वापस भारत आ सकते थे। लेकिन 1860 के एग्रीमेंट में अंग्रेजों ने घर वापसी की बात को ही हटा दिया। हालांकि उस वक्त तक दुनिया के अन्य देशों में शक्कर का उत्पादन बढ़ने लगा था।
जिसको देखते हुए 1878 में लेबर लॉ पास किया गया, जिसके बाद मजदूरों को समय पर तनख्वाह मिलने लगी। 19वीं सदी की शुरुआत में शक्कर का उत्पादन लगभग सभी देशों में होने लगा था। इस दौरान औद्योगिक क्रांति भी आ गई और लोग अपने हक के लिए लड़ने भी लगे। फिर हुआ ये मॉरिशस के आंदोलन तेज हो गया, जिसे देखते हुए गिरमिटिया मजदूरों को भारत वापस भेजने का फैसला लिया गया। लेकिन तब तक भारतीय मजदूरों की करीब 3 से 4 पीढ़ियां मॉरिशस में जन्म ले चुकी थी। ये लोग मॉरिशस को ही अपना देश मानने लगे थे और नतीजा ये हुआ कि ज़्यादातर मजदूर वहीं रुक गए। बिहार से गिरमिटिया मजदूरों को एक द्वीपीय देश पर भेजने का प्रयोग भले ही अंग्रेजों ने किया था, लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि ये अपने बिहारी भाई एक ऐसे देश को जन्म भी देंगे जिसका मुरीद आज विश्व के कई विकसित देश हैं। दरअसल 18वीं सदी में भारत से मॉरिशस आए गिरमिटिया मजदूरों में राम गुलाम का परिवार भी शामिल था, जिन्होंने मॉरिशस को अंग्रेजी हुकूमत से आज़ादी दिलाई। ये वही राम गुलाम थे जिनके खानदान का चिराग आज भी मॉरिशस की गद्दी पर विराजमान है। दरअसल 1896 में 18 साल के मोहित राम गुलाम बिहार से मॉरिशस आए थे। वे उन 1000 भारतीय मजदूरों में से एक थे जिन्हें गन्ने की खेती में काम करने के लिए लगाया गया था। मोहित ने शुरुआत में मजदूरी की, लेकिन बाद में एक चीनी मिल में नौकरी करना शुरू कर दी। उन्होंने भारतीय परंपरा, खासकर भोजपुरी भाषा और हिंदू धर्म को बढ़ावा दिया, जिससे भारतीय समुदाय एकजुट होता गया। 1935 में मोहित के बेटे शिवसागर राम गुलाब इंग्लैंड से पढ़कर मॉरिशस लौटे। इंग्लैंड में शिव कुमार भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े नेताओं से प्रभावित हुए। इसके चलते उन्होंने मॉरिशस में मजदूरों के अधिकारों और वोटिंग के अधिकार के लिए संघर्ष करना भी शुरू कर दिया। शिवसागर लेबर पार्टी बनाने में अहम भूमिका निभाने वालों में से भी शामिल थे और मॉरिशस की आज़ादी के लिए संघर्ष करने वालों में भी शामिल थे। आखिरकार भारत की आज़ादी के 20 साल बाद यानी 1968 में मॉरिशस आज़ाद हुआ, जहाँ शिवसागर मॉरिशस के राष्ट्रपिता और पहले प्रधानमंत्री बने और अब उनका बेटा नवीन चंद्र राम गुलाब प्रधानमंत्री के रूप में तीसरी बार मॉरिशस की गद्दी पर विराजमान है। तो ये मॉरिशस के बनने की कहानी है, जिसे बनाने का काम हमारा अपना बिहार और हमारे अपने बिहारी भाइयों ने किया। क्या सोचते हैं आप इस वीडियो को लेकर, और खासकर हमारे आज के बिहार को लेकर और मॉरिशस को लेकर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और द इनसाइट को सब्सक्राइब करना ना भूलें।